मन का झुकना अत्यंत आवश्यक है। मात्र सिर के झुकाने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। प्रभु कहते हैं कि तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। भगवान ने जब इंसान को बनाया तो उसे सब चीजें दी, पर एक चीज इंसान के हाथों से नीचे गिर गई, जिसे भगवान ने पैरों के नीचे दबा लिया। इंसान के चले जाने के बाद भगवान से किसी ने पूछा कि आपने अपने पैरों के नीचे क्या छुपाया है जो इंसान को नहीं दिया। तब भगवान बोले, मैंने अपने पैरों के नीचे शांति छुपाई है। इंसान सदैव इसके लिए तरसता रहेगा, हर जगह इसे ढूंढेगा पर नाकाम रहेगा, और आखिर में उसे ये मेरे चरणों में आकर ही मिलेगी। ईश्वर ऊंचाइयों पर नहीं है, वो मन की गहराइयों में है। भगवान के पास दो शक्तियां हैं, एक माया और दूसरी भक्ति। जब कोई भगवान के पास जाता है और भगवान को प्रणाम करता है तो वह पूछते हैं, बोलो क्या चाहिए, माया या भक्ति। तब भक्त पूछता है, दोनों में क्या अंतर है। भगवान कहते हैं कि दोनों में एक ही अंतर है। अगर तुम्हें नाचना है तो माया ले जाओ, और अगर मुझे नचाना हो तो भक्ति ले जाओ। क्योंकि जीव जिसके वश में रहता है उसका नाम है माया, और भगवान जिसके वश में हो जाएं उसका नाम है भक्ति। माया के राज्य में संसार नाचता है और भक्ति के राज्य में स्वयं प्रभु नाचते हैं। जब वाणी मौन होती है तो मन बोलता है, जब मन मौन होता है तब बुद्धि बोलती है, जब बुद्धि मौन होती है तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब परमात्मा से साक्षात्कार होता है। भक्ति क्या है? भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती, वरना विकलांग कभी ना कर पाते। भक्ति ना ही आँखों से होती है, वरना सूरदास जी कभी ना कर पाते। ना ही भक्ति बोलने सुनने से होती है, वरना गूंगे बहरे कभी ना कर पाते। ना ही भक्ति धन और ताकत से होती है, वरना गरीब और कमजोर कभी न कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है। भक्ति एक एहसास है जो हृदय से होकर विचारों में आती है, और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर रिश्ते में बदल जाता है। भक्ति भाव का सच्चा सागर है। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा हुआ, और भक्ति से चलो तो बहुत सीधा। विचार से चलो तो बहुत दूर, और भाव से चलो तो बहुत पास। नजरों से देखो तो कण कण में, और अंतर मन से देखो तो जन जन में। एक बार एक व्यक्ति ने अपने गुरुजी से पूछा, हम ईश्वर के आगे सिर क्यों झुकाते हैं? तो गुरु ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, हमारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क में निवास करती हैं, और जब हम ईश्वर के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं तो वो चिंताएं हमारे मस्तिष्क से गिरकर ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती हैं, और हम चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। धन कहता है मुझे जमा कर, कैलेंडर कहता है मुझे पलट, समय कहता है मुझे प्लान कर, भविष्य कहता है मुझे जीत ले, सुंदरता कहती है मुझे प्यार कर, लेकिन ईश्वर कहते हैं मुझ पर विश्वास कर। दुनिया से बात करने के लिए फोन की ज़रूरत होती है, और प्रभु से बात करने के लिए मौन की ज़रूरत होती है। फ़ोन पर बात करने पर बिल देना पड़ता है, और प्रभु से बात करने के लिए दिल देना पड़ता है। जो कुछ मैंने खोया है वह मेरी नादानी है, और जो कुछ मैंने पाया है वो मेरे प्रभु की मेहरबानी है। ईश्वर आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपने लिए, अपनों के लिए। राधे राधे।